ये जो कहते हैं ना 30-35 दिनों के अंदर अंदर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, इन 3 चीज़ों से आपको पता चलेगा कि बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। पहला ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज इमरान खान को 609 दिन और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार हुए 600 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अब ईद भी गुजर चुकी है, लिहाजा सियासी और अदालती महाज पर काफ़ी कुछ होने वाला है। मैं एक एक करके सारी तफसील आपको बता देता हूं ताकि आपको ज़रा पूरी टाइमलाइन का आइडिया रहे। पहले ज़रा सियासी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। पीटीआई एक बार फिर कोई तहरीक शुरू करने का इरादा रखती है। पता नहीं सोलो फ्लाइट है या सारी सियासी जमातों को साथ मिलाने का इरादा है, लेकिन बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है। एक तो कुछ घंटों के बाद जानिसाराना इमरान खान कन्वेंशन होने जा रहा है पेशावर में, जिसमें मुराद सईद एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी लचक का थोड़ा सा मुजाहिरा किया है। ऑल्दो कि अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ उन्होंने महाज खोल लिया है, लेकिन मौलाना तक उनका पैगाम पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये भी आहिस्ता आहिस्ता सेम पेज तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। फिर सियासी कमेटी का एक अहम और गैर मामूली इजलास भी होना है। ये जिस टाइम आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो शायद ये हो चुका हो या शुरू होने वाला हो, तो उसकी भी तफसीलात आपको बताऊंगा। फिर इमरान खान से मुलाकात अगर ना हुई इस बार तो अडयाला के बाहर धरना भी होगा, ये ऐलान किया गया है हलीमा खान की जानिब से। कौन कौन उसमें शरीक हो सकता है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ जो इस टाइम प्रॉब्लमेटिक हो रही है पीटीआई के लिए, वो है आपस के इख्तलाफात। ये मौका नहीं है, एक क्रूशल टाइमलाइन के ऊपर चल रही है पीटीआई, जहां इमरान खान जेल में है, बाकी लीडरशिप जेल में है। जो बाहर हैं उनके आपस के इख्तलाफात जो हैं वो ठीक है, पार्टी के अंदर पता चलता है कि हैं, केपी में थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन उनको टीवी टॉक शोज़ में आगे डिस्कस करना या जो पॉडकास्ट हो रही हैं उनके ऊपर खुलेआम ही ये बात कर देना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से ये कुछ बातें की गई हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता 24 घंटों से इख्तलाफात ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी भरपूर तरीके से सामने नज़र आ रहे हैं, सबको पता चल रहा है। तो ऐसे में यूनिटी का जो मसला है वो एक बड़ा खुल के सामने आया। तो किसी और ने इस टाइम क्या नुकसान पहुंचाना पीटीआई को, ये आपस के लोग जो हैं ये टाइमिंग ही नहीं देख रहे कि क्या इस टाइम क्रूशल मोमेंट है, बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी। किसी लम्हे पे खामोशी भी रखी जा सकती है, लेकिन मुश्किल लग रहा है इस टाइम कुछ लोगों के लिए। तो ये इस टाइम की सारी सिचुएशन है। पहले ओवरसीज़ चैप्टर जो है वो हमने देखा कि उनमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई, उसके ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद करना शुरू कर दी, जो पीटीआई के कुछ ओहदेदारान हैं उनको लेके। और अब इनलैंड जो क़यादत है उसका भी तकरीबन यही हाल है कि कोई इस कैंप में कोई उस कैंप में, तो ये माहौल है। इस सारी सूरत हाल में जो रूपोश क़यादत है उसने कोई ज़िम्मेदारियां अदा करने का फ़ैसला किया है। ख़ास तौर पे उनमें नाम आ रहा है मुराद सईद का। वो एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं और अब उन्होंने ISF, जिनको वो अपने काफ़ी करीब समझते हैं, उनके ज़ेरे तमाम कुछ कन्वेंशंस कराने का ऐलान किया है। और पहला कन्वेंशन जो है वो जानिसाराने इमरान खान के नाम से कल पेशावर के निश्तर हाल में होने जा रहा है। ये पहला कन्वेंशन होगा, उसके बाद फिर सूबे भर में एक्टिविटीज़ होंगी और उसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो सियासी कमेटी के इजलास में अब से कुछ देर बाद दे दी जाएगी, और आपको एक पूरा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो है वो शायद नज़र आएंगे। तो शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी और ISF के जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी बेसिकली ये ड्यूटी लगी है कि वो एक मोमेंटम बना लें। अगर तो वो कोई ऐसा आउट ऑफ द वे सिचुएशन क्रिएट कर पाए या ऐसा मोमेंटम बना सके जिसको पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो भी ज्वाइन इन कर लें, तो फिर शायद कोई बेहतरी हो सके पीटीआई के लिए। इस हवाले से कल अली अमीन गंडापुर से जब क्वेश्चन हुआ कि क्या आप लोग कोई तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, ज़रा चंद सेकंड का क्लिप सुनिए, फिर वापस आइए, कुछ और डिटेल्स भी बतानी है आपको। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूँगा, उसके ऊपर इंशाअल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नज़र आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता, तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। सियासी कमेटी का जब इजलास होगा तो उसकी भी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लूँगा। पीटीआई अब ये चाहती है कि सोलो फ्लाइट ना ली जाए, दीगर सियासी जमातें जो हैं उनको साथ मिलाया जाए, ख़ास तौर पे मौलाना को। उस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि जो एक बड़ी रुकावट थी अली अमीन गंडापुर के की सूरत में कि वो नहीं मान रहे या वो बार बार मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कोई पॉलिटिकल अटैक्स कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं, ये सही लफ्ज़ है, बयानबाजी कर रहे हैं,
उसको एक ब्रेक लगी है और अब अली अमीन गंडापुर के दरमियान और मौलाना के दरमियान कुछ मामला तय होने की खबरें हैं। इस हवाले से ख़ुद अली अमीन ने भी इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरा पैगाम उन तक पहुंच चुका है। ये कुछ दिनों पहले के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि रजामंदी जाहिर की है अली अमीन गंडापुर ने और थोड़ा लचक का मुजाहरा किया है। दोनों एक ही हल्के से हैं, डेरा इस्माइल खान से ही दोनों का ताल्लुक़ है और एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, ये वो वाला हिसाब था। लेकिन बहरहाल एक बड़े कॉज के लिए अली अमीन एक स्टेप पीछे हटे हैं, शायद उनको कायल किया गया है। तो अब उन्होंने अपना कोई पैगाम अपने किसी नुमाइंदे के ज़रिए भेजा या जैसे भी है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा पैगाम मौलाना तक पहुँच चुका है। अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। ये आप बड़ा गलत तासुबात का दे देते हैं। कोई एक सियासी बयान इस तरह कहा जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ और वहाँ पर मेरा पैगाम वहाँ पर जा भी चुका है। इस सारी सूरत हाल में अलीमा खान, इमरान खान की जो बहन है, उन्होंने भी ऐलान किया है कि उनकी इमरान खान से जो मुलाकातों के ऊपर एक गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी गई है पिछले 2 हफ्तों से। अगर ये तीसरे हफ्ते भी बरकरार रही और इस बार वो अडयाला जेल गई और उनकी मुलाकात ना होने दी गई तो वो अडयाला के बाहर ही बैठ जाएंगे बतौर एहतजाज और ये धरने की सूरत वो कंटिन्यू करेंगे। उनकी आखिरी मुलाकात जो है वो 20 मार्च को हुई थी और अब 8 अप्रैल को ड्यू है। आज 5 अप्रैल है तो 2 दिन के बाद उनकी मुलाकात ड्यू है, लेकिन उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि अगर अब 8 अप्रैल को भी नहीं हुई, क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है ना कि हमारी जो अदालत के ऑर्डर पर होने वाली मुलाकात है वो तयशुदा दिनों में भी नहीं हो रही। अली अमीन और बैरिस्टर सैफ जाते हैं, वो किसी और दिन भी जाके मुलाकात कर लेते हैं, तो जो इमीडिएट फैमिली है, खूनी रिश्ते हैं, वो नहीं मिल पा रहे, लेकिन सियासी लोग मनपसंद जिनको कोई चाहता है वो जाके मिल लेता है। तो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि अगर इस बार भी हमारी मुलाकात ना हुई तो हम जेल के बाहर एहतजाज के लिए बैठ जाएंगे। और उन्होंने किसी को कॉल नहीं की कि ये भी आगे हमें ज्वाइन करें या आवाम को कॉल करें या कारकुनान को उन्होंने कहा हो कि वो आगे बैठें, किसी को नहीं कहा। कोई जाके बैठना चाहे वो उनकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन एट द मोमेंट उन्होंने कहा कि हम बतौर फैमिली जो है वो बैठेंगे। और उन्होंने इमरान खान से इस बारे में इजाज़त ले रखी है। पहले किसी टाइम पे जब ये खबरें चल रही थी ना कि अडयाला के बाहर वो कैंप लगाने जा रहे हैं, तो उन्होंने इमरान खान से ये डिस्कस किया था, तो उन्होंने मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था जब कोई कैंप लगाएगा बाहर तो हम भी उसमें ज्वाइन करेंगे। तो ये बात तो अलीमा खान ने पहले भी बता दी थी कि इमरान खान ने उन्हें मना नहीं किया। अब ज़रा सा आ जाइए अदालती महाज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर भी अब ईद के बाद बहुत कुछ होने वाला है। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ जिनसे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आने वाले ये जो कहते हैं ना 30-35 दिनों के अंदर अंदर सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी। इन 3 चीज़ों से आपको पता चलेगा कि बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। पहला ये कि पीर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपको पता है मामूल के मुताबिक खुल रही है, ये ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस में ज़मानत का एक मामला है या जो दरख्वास्त उनके सामने गई थी आखिरी मरतबा, सलमान सफदर टाइम पर नहीं पहुंच सके थे, तो वो उन्होंने ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी थी। हालांकि बड़ी कोशिश की कि ईद से पहले कम अज़ कम नोटिस जारी हो जाएं, इब्तदाई समाअत हो जाए, वो नहीं हुई थी। तो अब एक तो इमरान खान की वो दरख्वास्त ज़मानत जो है वो भी सुने जाने का इम्कान है, क्योंकि नंबर तो उसको लग चुका है, अब आना ही है, उस किसी ना किसी दिन उसकी समाअत होनी है। और फिर ये जो तौहीन अदालत वाला सारा मामला है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, इसके ऊपर भी एक दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जनाब हमारी मुलाकातें आपके लार्जर बेंच के ऑर्डर के बावजूद नहीं हो पा रही, तो उसको भी शायद टेकअप किया जाएगा और अदालत से पूछा जाएगा कि भाई आपका हुक्म है और अभी भी सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल जो है वो नई मुलाकातें करा रहे। बहरहाल ये 2 चीज़ें तो पैरेलल चलेंगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जिससे आप जज कर पाएंगे कि चीज़ें दुरुस्त सिमत में जा रही हैं या नहीं, वो है लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के 9 मई से मुतालिक कोई 8 के करीब मुकदमात हैं जिनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर 10 अप्रैल को समाअत होने जा रही है। 9 मई के 8 मुकदमात और 10 अप्रैल को उनकी समाअत होनी है। इससे पहले ये 24 अप्रैल को होना थी समाअत, लेकिन बेंच अचानक से पता चला कि दस्तयाब नहीं है और वो फिर कॉज लिस्ट मनसूख हो गई और समाअत नहीं हो सकी। तो अगर इमरान खान की तोशाखाना केस में ज़मानत की दरख्वास्त लाइन में लग जाती है, उधर 8 मई के 9 मुकदमात में ज़मानत का मामला भी इन लाइन लग जाता है और पसे पर्दा अगर कोई बातचीत चल रही है, जैसे अली अमीन गंडापुर दावा कर रहे हैं कि वो कोशिशें कर रहे हैं, तो अगर चीज़ें राइट डायरेक्शन में जानी है तो इन 2 केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिलना ज़रूरी होगा अगर राइट डायरेक्शन में चीज़ें जानी है।
अगर नहीं तो फिर यहीं से पता चल जाएगा कि क्या होता है। और फिर तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल केस। अब ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी, यानी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आ गया, अलकादर ट्रस्ट में ज़मानत, दूसरा केस लाहौर हाई कोर्ट में 8 मई के 9 मुकदमात, और तीसरा केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। तो ये अब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से क्या फ़ैसला होना है, ये बड़ी लंबा चल रहा है, इसको कंक्लूड होना चाहिए। तो ये 3 केसेस हैं बेसिकली, एक एक करके इसमें जो भी पेशरफ्त होगी वो आपको ज़रा आइंदा का लायामल बताएगी कि मुल्की सियासत किस रुख पे जा रही है और पीटीआई को कितना स्पेस मिलने के इम्कान आता है। तो इनके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, हम भी साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। इन सारी ख़बरों के दौरान एक ख़बर मैंने अभी पढ़ी जो मुझे बड़ी दिलचस्प भी लगी, थोड़ा मैं हैरान भी हुआ। 9 मई अब करीब आने जा रहा है, आपको पता है। तो 9 मई को एक पूरा नैरेटिव की जंग होगी, इस साइड से भी इस साइड से भी। इधर के लोग कहेंगे जनाब इंतशारी टोला पीटीआई ने तबाह कर दिया, ये कर दिया, वही सारा जो 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं 9 मई का पूरा बयानिया। लेकिन 8 फरवरी को वो बयानिया कहाँ पर था, इसके बारे में लोग बात कम ही करते हैं जो मुखालफिन है पीटीआई के। तो एक तरफ से होगा पूरा 9 मई का पूरा फुल थ्रॉटल में आएगा कि जनाब देखें वो तारीख दोबारा आ गई, और इधर से 9 मई को पीटीआई भी कोशिश करेगी कि वो अपना कोई जलसा, कोई ऐसा इवेंट प्लान कर ले जो उस नैरेटिव को डिफ्यूज़ कर सके या काउंटर कर सके। तो दोनों में काफ़ी सख्त मुकाबला रहेगा। इस सारी सूरत हाल के दौरान मैंने ख़बर देखी कि एक पीटीआई के रहनुमा हैं अकमल बारी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी है कि वो 9 मई को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं। मुझे तो ये नामुमकिन लगता है कि एक तो 9 मई का दिन, ऊपर से मीनार पाकिस्तान पे जलसा, और फिर दरख्वास्त भी चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दी है। अगर चलो केपी में हो तो फिर भी समझ आती है, लेकिन उधर ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। बहरहाल उन्होंने कुछ दिनों पहले एक और भी प्लान बनाया था कि कोई रैली उन्होंने निकालनी थी फ़ौज के हक़ में, लेकिन फिर वो भी नहीं हो सकी है, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन मैंने जब पीटीआई के लोगों से पूछा था जो ऑफिशियल ओहदेदारान हैं, तो वो अकमल बारी साहब को उस तरह से ऑन नहीं कर रहे थे कि हम इनकी दी हुई कॉल के ऊपर चलें। तो ये जो आज ये जो लेटर सामने आया है या चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरख्वास्त दी है, ये भी मेरा ख्याल है कोई ऑफिशियल पार्टी पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उनके इकदाम को डिसऑन किया गया था। अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन इसकी इजाज़त मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और इस सारे स्नैरियो में एक ख़बर और है, और वो ये कि कुछ मैंने जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे देखी, ख़बर का हवाला भी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एहतजाज के सिलसिले में जिनके कुछ पासपोर्ट्स या ID कार्ड्स मनसूख करने का कोई इक़दाम शुरू हुआ था, वो रोक दिया गया है और उनके पासपोर्ट्स ID कार्ड्स बहाल हो गए हैं। ये ख़बर मैंने जियो की वेबसाइट के ऊपर देखी। इसका पस मंज़र क्या है, क्यों ये फ़ैसला हुआ, किसने किया, ये कार्रवाई क्यों रोकी गई, इसके बारे में तफसीलात नहीं है। लेकिन आजकल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को काफ़ी जो है वो करीब लाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है ये इन्हीं इक़दामात के सिलसिले की एक कड़ी हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ख़बरों में से एक ख़बर थी, सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।